गुड मॉर्निंग। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अंकिता व्लॉग्स। आई होप यू डूइंग वेल और आपका जो वीकेंड है वो भी एकदम बढ़िया स्टार्ट हुआ होगा। आज सैटरडे है और मैं बहुत दिन से सोची थी, मैंने व्लॉग नहीं किया तो मैं इसलिए आज व्लॉग कर रही हूँ। मैं व्लॉग क्यों नहीं करती हूँ, जो आप हमेशा मुझसे पूछते हैं, उसके पीछे रीज़न ये रहता है कि मेरे पास में रिक्वेस्टेड वीडियोस इतने सारे होते हैं कि उसी में टाइम चला जाता है और मैं पर्सनल व्लॉग नहीं कर पाती हूँ। पर्सनल व्लॉग से मुझे आता है कि मेरा ऐसा मानना रहता है, मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर मैं व्लॉग कर रही हूँ तो उसमें कुछ कंटेंट ऐसा हो जो कि आपके काम आए या आप उससे थोड़ा एंटरटेन हो तो मुझे अच्छा लगता है। सो खैर ऐसा है, तो आज मैं व्लॉग कर रही हूँ और आज आपसे एक ज़रूरी बात करूँगी, यानी एक कंटेंट से रिलेटेड बात है। सो मैं थोड़ा सा फ्री होके करने वाली हूँ। अभी एक्चुअली आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और अभी भी अदिशु के पापा सो रहे हैं और बहुत अच्छा मौसम है। तो आज मैंने 1-1.5 घंटा ना एकदम मी टाइम निकाला है सुबह का। सुबह एकदम गर्मी भी नहीं थी और पुणे में अब गर्मी स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। और अभी मेरा प्लान है कि वो दोनों सो रहे हैं तो मैं पहले नीचे जाके सब्जी लेकर आने वाली हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊँगी और फिर पूरे दिन के बारे में स्टार्ट करेंगे। आज अपूर्वा, अगर आप लोग मेरे लास्ट व्लॉग्स आप लोग देखते हैं तो आपको पता होगा मेरी छोटी बहन है, उसके हस्बैंड का बर्थडे है। सो हम लोग शाम को वहाँ जाने वाले हैं, तो दिन भर को थोड़ा सा हम इस तरह से मैनेज करने की कोशिश करेंगे कि हम वहाँ जा पाएँ। और ये जो आवाज़ आ रही है ये फाइटर जेट प्लेन की आ रही है जो कि पूरे टाइम निकलते रहते हैं पुणे में। तो ठीक है, जैसा भी है, मैं गैलरी में बैठी हूँ तो आवाज़ थोड़ा सा आ सकती है। तो आज का दिन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मम्मा को गुड मॉर्निंग किसी दे दो, मम्मा को गुड मॉर्निंग किसी दे दो। गुड मॉर्निंग। और कबूतर का है, कबूतर सबको दिखाओ, कबूतर का है। कहाँ है कबूतर? कबूतर बताओ सबको, कहाँ है कबूतर? उधर कबूतर है। चलो पापा को उठाओ, तो जाके पापा को उठाओ, उठाओ जाओ। पापा को बोलना पापा सुबह हो गई, उठ जाओ। सो गाइज, हमारा आज का जो सैटरडे का ब्रेकफास्ट है वो पोहे हैं। मैं हमेशा सैटरडे को पोहे ही बनाती हूँ, अगर आपको पता है तो। और इसके साथ में फ्रूट्स हैं और बाकी मैं अदिशु के लिए यहाँ पर ना मैंने रवा और बेसन दोनों थोड़ा थोड़ा बराबर ही लेकर और अच्छी तरह से उसे घोल लिया है और उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं यहाँ पर ना दही मिला रही हूँ, करीब 1-1.5 चम्मच दही डाल रही हूँ, ताकि दही से क्या होगा ना, ये जो चीला है ये अच्छी तरह से फ्लफ़ी बनेगा। और ये नॉर्मल चीला नहीं है, मैं इसके अंदर पता है क्या करने वाली हूँ, इसमें मैं ना थोड़ा सा ना हेल्दीनेस भरने वाली हूँ। और हेल्दीनेस भरने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ पालक। और आपको तो पता है मुझे पालक कितनी पसंद है, मैं बहुत सारी चीज़ें पालक की डालती रहती हूँ। तो मैं यहाँ पर इसके अंदर पालक पीस के डालूँगी। तो ये देखिए थोड़ा 5-10 मिनट मैंने इसे ढक के रखा था, तो ये फ्लफ़ी थोड़ा घोल अच्छा हो गया है। और अब मैं इसके अंदर प्याज डाल रही हूँ और उसके साथ में ये मैंने पालक को पीस लिया है वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। इसके अलावा आप इसमें जो भी चीले में आप जो डालते हो वो डाल दीजिए। और मेरा यहाँ पर जो तवा है वो गर्म हो रहा है। मैंने उसके अंदर जो घोल था ना उसमें मैंने सौंफ, जीरा, हल्दी, धनिया पाउडर सारी चीज़ें इसमें मिला दी अच्छी बढ़िया, और नमक डाला। मैंने हरी मिर्ची नहीं डाली क्योंकि अदिशु के लिए मैं अदिशु को मिर्ची नहीं देती हूँ, काली मिर्ची कभी कभी देती हूँ, तो एकदम नमकीन वाले ये बन जाएंगे। तो आप भी बनाइए यार, किसी दिन ब्रेकफास्ट में एकदम टेस्टी लगेंगे और मज़ा आ जाएगा, एकदम हेल्दी भी रहेंगे।
क्या कर रहे हो आप ये? हाँ, उसको सुला, उसको उठाओ, बोलना उठ जाओ, ब्रश कर लो आप भी, बोलो उसको। हाँ, ब्रश कर लिया? हाँ, ये रहा, ये लो ब्रश, उसको ब्रश कर दो, बोलना ब्रश कर लो। गुड। तो आपकी ब्रश से ब्रश करता है ये? अच्छा, और उसको प्यार कर दो, उसको प्यार कर दो, पूछी दे दो, पूछी दे दो उसको। गुड गर्ल। और अधिश्या भी क्या खाएगी? क्या खाएगी? पुटुआ। पुटुआ क्या होता है? अच्छा, ओके, ऐसे कर दो। गुड गर्ल। सो ये आदिश्री का जो ब्रेकफास्ट है वो एकदम तैयार हो गया है और साथ में हमारा भी हो गया है। तो पहले मैं आदिश्री को दे रही हूँ। हम लोग यूजुअली गैलरी में जाकर नाश्ता करते हैं, तो ये वहीं जा रही है। सो गाइज, मैं आई थिंक काम में लग गई थी, इसलिए मैंने आगे का कुछ व्लॉग कर नहीं पाई। हम लोगों ने लंच कर लिया और लंच एकदम नॉर्मल किया, क्योंकि शायद हुआ ये कि नाश्ता कुछ ज़्यादा ही हैवी हो गया था आज। तो फिर हमने लंच जो है वो एकदम नॉर्मल वाला कर लिया और सब्जी रोटी बनाई, मैंने कुछ बनाया नहीं। अभी फ़िलहाल में ये प्लान है कि मैं अभी जो है बैठकर और अपना जो वीडियो है वो एडिट करने वाली हूँ। और एडिट करने के बाद हम लोग आज अपूर्वा के घर जा रहे हैं। और अब आप सोचोगे कि मैं कहाँ बैठी हूँ, क्योंकि आई थिंक ये रूम मैंने कभी भी आपको दिखाया नहीं है। वैसे ये जो रूम है ये हमारे घर का एकदम कहना चाहिए स्टोर रूम है, लेकिन जब हमारे घर कोई गेस्ट आता है तो हम इसे थोड़ा सा क्लीन करके और स्टोर रूम से गेस्ट रूम बना देते हैं। सो प्रॉपर्ली हमारे जो 2 BHK का घर है उसमें दूसरा वाला बेडरूम है, जिसमें बहुत सारा सामान है। लेकिन ये जो जगह है ये मेरा छोटू सा जो है ना वर्किंग प्लेस है। तो ऐसे कुछ ज़्यादा सामान यहाँ पे रखा हुआ नहीं है, जैसे यहाँ पे ये कुछ डायरीज, कुछ मैगजीन्स जिनका मुझे काम पड़ता रहता है, या मेरे प्लानर, ऐसी चीज़ें हैं, कैमरा, बैटरी, माइक, और ये मेरा लैपटॉप, और इधर मेरा ट्राइपॉड है। और जो एक और ख़ास चीज़ है वो है ये वाली पिक्चर। ये कह सकते हैं कि आदिश्री मेरी और आशीष की फर्स्ट ऑफिशियल पिक्चर है। ये अपूर्वा की शादी की पिक्चर है। उस वक्त आदिश्री सिर्फ 3 महीने की थी और तब एकदम प्रॉपर किसी ने हमारी फ़ोटो खींची थी। उसके पहले ऐसे ही बस कोई भी मोबाइल से खींच रहा है, सो ये फ़ोटोग्राफर ने खींची थी और बहुत अच्छी फ़ोटो आई थी ये। सो हमने इसे बड़ा करवा लिया। तो ये है। अब मुझे आप लोगों से, मैंने आपको सुबह भी कहा था कि मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। बहुत ज़्यादा सीरियस बात नहीं है, एकदम नॉर्मल बात है, लेकिन वो करने से पहले तो मैं सबसे पहले ट्राइपॉड में मोबाइल को सेट करती हूँ, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। ठीक है, सो वेट। सो गाइज, आज का जो मैंने इम्पॉर्टेंट बात आपको बताने बोली थी वो ये थी कि हम जब भी कोई मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो मुझे कई बार आप लोग पूछते भी हैं और कई बार आप कंफ्यूजन में कुछ और गड़बड़ कर देते हैं बनाते टाइम, और फिर आप मुझे बताते हैं कि यार हमने ऐसे करके बनाया था और वो नहीं बना। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को मालूम हो, लेकिन बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है। मैं इसीलिए चीज़ बता रही हूँ कि जो चीनी का कप आता है, हम जिससे चाय पीते हैं या हम कॉफ़ी पीते हैं, हम उस कप से चीज़ें नापते हैं। कप का मतलब हमारे लिए वो होता है, या हम उसे कटोरी से नापते हैं। अब जब आपके लिए 1 कप का मतलब 1 कटोरी या 1 कप प्रॉपर होता है तो ठीक है, लेकिन अब आप उसको 1/4 या 1/3 इस तरह से आप उसे कैसे बांटेंगे? मतलब एक सोचने वाली बात है कि आपने किसी भी रेसिपी में, ज़रूरी नहीं है कि मैं मेरी रेसिपी की बात कर रही हूँ, लेकिन आप फिर उसे कैसे नापेंगे? क्या आप एकदम प्रॉपर मेजरमेंट ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो मैं आपको आज बताती हूँ कि कप जो है वो क्या चीज़ है। कप जो है वो इन्हें बोलते हैं, ये मेजरमेंट कप्स होते हैं। हो सकता है आप इनके बारे में जानते हो, अगर आप जानते हो तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। इनका जो मेजरमेंट होता है, ये जो होते हैं, इनसे अगर आप स्पेशली केक, आइसक्रीम टाइप की चीज़ों के अगर इन्हें यूज़ करेंगे तो एकदम प्रॉपर जो रेसिपी में आपको मेज़रमेंट बताया गया है वो ही मेज़रमेंट आपके लिए होगा। तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये अलग अलग है, एक्चुअली ये पैक है, इसलिए मैं अभी आपको, जैसे ये देखिए, ये आपको दिख रहा है 1 कप, इसके ऊपर लिखा हुआ है ये 250 ml है और ये 1 कप। जब भी आपको किसी भी रेसिपी में कहा जाता है 1 कप
तो उसके लिए ये कप यूज़ किया जाता है। उसके बाद इसमें अलग अलग सारे हैं, ये हाफ कप है, ये 1/3 कप है, इसके बाद में ये 1/4 कप है, और ये है 1/8 कप, यानी ये करीब 30 ml है। ठीक है, तो ये कप का मेजरमेंट हो गया। इसके अलावा रेसिपीज में रहता है कि 1 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून या 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून, तब भी हमें कंफ्यूजन होता है कि कितना होगा ये, क्योंकि हमारे पास ऑफकोर्स 2 तरह के चम्मच होते हैं। एक होता है हम जो खाने के लिए यूज़ करते हैं, और एक नॉर्मली हम टेबल पे सर्व करने के लिए जो चौड़ा वाला चम्मच यूज़ करते हैं, वो टेबल स्पून, हमारे लिए वो टेबल स्पून है, तो हम उसे 1 टेबल स्पून में नाप लेते हैं, हाफ टेबल स्पून में नाप लेते हैं। लेकिन जब 1/8 की बारी आती है या 1/4 की बारी आती है, पूरी तरह कंफ्यूजन हो जाता है। उससे बचने के लिए जिस तरह कप के लिए मेजरमेंट है, इसी तरह स्पून के लिए भी मेजरमेंट आते हैं। ये देखिए, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, बट इन पे लिखे हुए हैं 1 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून, उसके बाद में एक इसमें और होता है, हाँ इसमें 2 ही होते हैं, 1 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून, 1/4 टेबल स्पून, और उसके बाद में होता है 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून, तो और एक 1/4 टीस्पून। ये जो होते हैं ये एकदम परफेक्ट होते हैं नाप के लिए, जैसे कप्स होते हैं सेम वैसा स्पून्स का होता है। अब बात करते हैं कि ये कहाँ मिलते हैं। ये आपको कहीं भी मिल जाएंगे। नॉर्मल जहाँ पर प्लास्टिक सेंटर होता है, आपको लोकल शॉप्स पे भी मिल जाएंगे। मान लीजिए आपको नहीं मिल रहे ये ऐसे वाले, तो ये कलरफुल है मेरे पास में, इसमें ब्लैक कलर में प्लेन, ऐसा नहीं कि आपको यही लेने हैं, तरह तरह के अलग अलग कलर में अलग अलग कंपनीज में मिलते हैं, आपको ले सकते हैं। और अगर आपको नहीं मिल रहे हैं लोकल शॉप्स पे, तो फिर ये आपको जो है ऑनलाइन भी बहुत आसानी से मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा आपको, कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा। तो मेरी माने तो इस तरह के अगर आपको अपनी रेसिपीज़ को एकदम प्रॉपर बनाना है, तो उनके लिए ये एकदम बेस्ट है, तो इसमें ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। सो गाइस, आई थिंक मुझे जो बताना था मैंने बता दिया आपको, और अब मैं अपना जो वीडियो है वो आगे का एडिट करती हूँ, और आई थिंक मैं एडिट करूँगी, उसके बाद हम शाम में ही बात करते हैं। प्लान ऐसा है कि हम वहाँ जाने के पहले अगर थोड़ा सा टाइम हमें मिल गया, अभी 2-3 घंटे हैं, अगर टाइम मिल गया तो मेरी ऐसी कोशिश है कि हम थोड़ी सी अधिश्री की शॉपिंग करने का सोच रहे हैं। तो अगर मैंने शॉपिंग की तो वहाँ ज़रूर मैं आपको ले चलूँगी, थोड़े बहुत कपड़े दिखा दूँगी बच्चों के, आई थिंक आपको भी काम में आएंगे वो, और फिर आगे का देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइस, हमें एडिटिंग करते करते मुझे शाम हो गई, सो हम फिर शॉपिंग करने नहीं जा पाए। सो अब हम सीधे अपूर्वा के घर जा रहे हैं, और हम लोग कैब से जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी दूर है और अधिश्री के साथ पॉसिबल नहीं है 2 व्हीलर से, तो इसलिए अब हम लोग कैब से जा रहे हैं। Happy birthday to you। ये कैसे शर्मा रही है? सो गाइस, हम लोग अपूर्वा के घर आ गए हैं, और अधिश्री चूँकि थोड़े ज़्यादा दिन बाद अपूर्वा से मिली है तो थोड़ा भाव खा रही है, सो अपूर्वा से थोड़ा नॉर्मल करने में लगी है, और उसे भी हंसी आ रही है, थोड़ी शैतानियाँ कर रही है वो। ट्रैफिक की वजह से हम थोड़ा लेट हो ही गए से, तो हम जल्दी से तैयार होकर अब डिनर के लिए जा रहे हैं क्योंकि सिद्धांत का बर्थडे है। सो हम बारबेक्यू विलेज जा रहे हैं। अगर आप पुणे से रिलेट करते हो तो आपको पता है उसकी 2-3 ब्रांच है और बहुत अच्छा वहाँ का खाना होता है। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं, और हम सभी को बारबेक्यू बहुत पसंद है, तो हम यूजुअली बारबेक्यू जाना पसंद करते हैं। और अभी भी ट्रैफिक है, और यहाँ पर अधिश्री और अपूर्वा दोनों मस्ती कर रहे हैं एज यूजुअल। जब से हम उसके घर पहुँचे थे तब से वो यही कर रही हैं दोनों, और फिर मैं भी थोड़ा सा फ्रेम में आ गई कि मैं भी हूँ। गाइस, रेस्टोरेंट में इतनी ज़्यादा आवाज़ थी कि वहाँ बोल पाना बहुत मुश्किल था। आई मीन मैं बोल तो रही थी, लेकिन आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और हम लोग खाना खाने बैठ गए, और अधिश्री को भी थोड़ा सा पानी पूरी और सब कुछ मिल गया है वहाँ पर, तो वो भी खा रही है एकदम आराम से और मज़े कर रही है। और ये हमारा जो बारबेक्यू टेबल है वो है। और अधिश्री चूँकि एक जगह बैठने वालों में से नहीं है,
सो थोड़ा थोड़ा खाकर वो घूम रही थी और ये उसके मौसा जी को कुछ बता रही है और फिर बिल्कुल आगे बढ़ गई। अगर आपका छोटा बच्चा है तो आप बिल्कुल आपको पता होगा बच्चा एक जगह नहीं बैठता है, भले ही उसके लिए बेबी चेयर अवेलेबल हो या ना हो, तो आपको उसके पीछे पीछे थोड़ी थोड़ी देर में घूमना ही पड़ता है। तो ये सबके साथ होता है और ये मेरे साथ भी हो रहा है। तो अधिशी अभी सब दूर का अच्छे से कहना चाहिए ऑडिट कर रही है कहाँ पे क्या है, और आसपास के लोगों से भी बातें करती चल रही थी जो लोग खाना खा रहे थे। डिनर के बाद उन लोगों ने सिद्धांत के लिए रेस्टोरेंट वालों ने एक कॉम्प्लीमेंट्री केक दिया था जो कि पेट भरने के बाद बिल्कुल उसे खाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन चूँकि हमने केक काटा तो थोड़ा थोड़ा सबने खाया भी। और कोई भी क्लैप करता है तो अधिशी को बहुत मज़ा आता है। और साथ में सिद्धांत की फैमिली भी है, उसके ब्रदर एंड भाभी, और अधिशी एकदम बढ़िया मज़े कर रही है, क्लैप कर रही है। सो गाइज़ डिनर के बाद हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे घर पहुंचने में, और उसके बाद हम लोग रात को करीब 2-3 घंटे तक और बातें किया करें बाद में। सो उसे व्लॉग में मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ था कि मैं उसे व्लॉग में लेती। तो गाइज़ आज के सैटरडे व्लॉग के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मुझे बहुत ज़्यादा आदत नहीं है व्लॉग की, सो धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ व्लॉग को स्पेशली। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह हमेशा खुश रहिए, एंजॉय करते रहिए। हैप्पी सैटरडे, हैप्पी वीकेंड।